हूँ भूदेव और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवताओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार या ऊँटों का रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाबूजी। पाबूजी को ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में और लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाबूजी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध ग्रंथ पाबूजी प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? पाबूजी प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसके बाद राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी के द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की जिसकी महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं? तो रामदेव जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी और उस संप्रदाय की महिला अब भी तेरह ताली नृत्य करती हैं, और संप्रदाय का नाम है कांवड़िया संप्रदाय। कांवड़िया संप्रदाय की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं और इस संप्रदाय की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, कांवड़िया संप्रदाय, सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4, रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली पंच रंगों की ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली पंच रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेजा। नेजा के नाम से जाना जाता है उस पंच रंगों की ध्वजा को। तो रामदेव जी की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद गजनवी ने किस लोक देवता की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें झारपीर की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद गजनवी ने किस लोक देवता की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें झारपीर की उपाधि दी थी? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोवा जी की वीरता से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने इनको झारपीर की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गोवा जी। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। गोवा जी का वह मंदिर जिसकी आकृति मकबरे के समान है और जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, कहाँ स्थित है? तो गोवा जी का जो मंदिर है वह हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ का स्थान है गोगामेड़ी में यह मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोगामेड़ी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7, हड़बूजी साकला। प्रश्न नंबर 7 है, हड़बूजी साकला के मंदिर में किस वस्तु की पूजा की जाती है? तो हड़बूजी साकला के मंदिर में जो पूजा की जाती है उस वस्तु का नाम है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो हड़बूजी साकला के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हड़बूजी साकला के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? तो इनके घोड़े के नाम की बात करें तो इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। तो इसका जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तेजाजी का निर्माण यानी निवाण। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तेजाजी का निर्वाण यानी मृत्यु किस स्थान पर सर्प दशा के कारण हुई थी, यानी सर्प के काटने से हुई थी? तो तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो तेजाजी की मृत्यु हुई थी अजमेर के सुरसरा गांव में। अजमेर का एक स्थान है जिसका नाम है सुरसरा में उस तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तो सुरसरा अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरसरा में अजमेर। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। किस लोक देवता को औषधि का देवता या विष्णु का अवतार माना जाता है? उनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, गुर्जर समुदाय के आराध्य देव नारायण जी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो जब देव नारायण जी की फड़ यानी गीत गाते हैं तब उस यंत्र का जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है, वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग देव नारायण की जी की फड़ को गाने में किया जाता है। तो अभी मजा ना हो। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इनके अगर मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा में लोक देवता मल्लीनाथ जी का यह मेला बालोतरा में लगता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी तिलवाड़ा बालोतरा इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर पाचोटा जालौर में स्थित है। उन्हें किस रूप में वहाँ पर पूजा जाता है? उन्हें किस रूप में पूजा जाता है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओरण के देवता। ओरण के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओरण के देवता के रूप में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 14, लोक देवता बिग्गाजी किस समाज के कुल देवता माने जाते हैं? तो लोक देवता बिग्गाजी किस समाज के लोक देवता माने जाते हैं? तो यह जाखड़ समाज के लोक देवता माने जाते हैं। कौन समाज के? जाखड़ समाज के। तो जाखड़ समाज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो जाखड़ समाज के लोक देवता हैं बिग्गाजी और ये इन्हें अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 15, किस लोक देवता के मंदिर सोनाड़ी पाली में अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है? यानी किस लोक देवता के मंदिर जिस स्थान का नाम है सोनाड़ा पाली। किस लोक देवता के मंदिर सोनाड़ा पाली में अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा खेतलाजी। खेतलाजी एक लोक देवता हैं जिनका जो मंदिर है वो सोनाड़ा पाली में स्थित है और यहाँ पर अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा, खेतलाजी इसका सही है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। पाबूजी के सहयोगी चांदा और डामा किस समुदाय से संबंधित थे? तो पाबूजी के जो सहयोगी थे चांदा और डामा किस समुदाय से संबंधित थे? तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो यह भील समुदाय से भील समुदाय से संबंधित थे, यानी इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी भील समुदाय से संबंधित थे। तो पाबूजी के सहयोगी चांदा और डामा भील समुदाय से संबंधित थे, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु के नाम की बात करें तो उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम था। तो बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। किस लोक देवता ने कुंडापत चलाया था और समाज में छुआछूत मिटाने के प्रयास किए थे? तो किस लोक देवता ने कुंडापत चलाया था और समाज में छुआछूत मिटाने के प्रयास किए थे? तो उनका नाम था मल्लीनाथ जी लोक देवता थे जिन्होंने समाज में छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया था, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। घोड़े के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है जिनका मंदिर दौरी मन्ना बाड़मेर में स्थित है? तो घोड़े के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है आलम जी को घोड़े के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और इनका जो मंदिर है वह दौरी मन्ना बाड़मेर में स्थित है, इसलिए इसका बी आंसर इसका करेक्ट होगा, आलम जी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर नागौर में लगने वाला पशु मेला किस शासक के काल में शुरू हुआ था? तो किस शासक के काल में शुरू हुआ था? तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में तेजाजी की स्मृति में यहाँ पर मेला लगना शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में यहाँ पर मेला लगना प्रारंभ हुआ था। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।